आपने फर्स्ट ईयर क्लास में y बराबर log x का डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx बराबर log x का 1/x पढ़ रखा है। log x का 1/x। यहां मैं एक फंक्शन ले रहा हूं y बराबर log cos ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, ये ले रहा हूं। ठीक, तो यहां पे log x की फॉर्म तो है नहीं, ये log x होता, अगर ये x की फॉर्म होती तो log x का मैं सीधे 1/x लिख देता ना। तो मैं इसे इस फॉर्म में ही कन्वर्ट करूंगा। सबसे पहले log x की फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। तो यहां पर लेट मान ले रहे हैं cos साइन एक्स स्क्वायर के लिए मैं यू सपोज कर ले रहा हूं। ठीक, ये बात समझ में आई। तो ये y क्या बनेगा, फिर y बराबर बनेगा log इस के स्थान पर मैं u लिख सकता हूं, cos साइन एक्स स्क्वायर के स्थान पे u लिख सकता हूं। अब y u का फलन होगा, u का फंक्शन है, तो मैं इसका dy अपॉन du निकाल सकता हूं, वो मैं निकाल रहा हूं। देखो ध्यान दे आगे। तो dy अपॉन du की अगर बात की जाए तो यहां से dy अपॉन du की बात की जाए अगर, तो dy अपॉन du ये log u है और विद रेस्पेक्ट टू u हो रहा है। जैसे log x का विद रेस्पेक्ट टू x हुआ था तो log x का 1/x, तो log u का विद रेस्पेक्ट टू u हो रहा है तो ये 1/u हो जाएगा log u का। लेकिन अब u की बात कर रहा हूं, u काहे का फंक्शन है, u cos साइन एक्स स्क्वायर है। तो ध्यान दे आगे, u बराबर है cos साइन एक्स स्क्वायर। तो ये भी अगर cos x होता, u बराबर cos x होता तो इसका cos x का माइनस के sin x डिफरेंशियल हो जाता, लेकिन ये cos x की फॉर्म है ही नहीं। तो मैं इसके लिए दोबारा सपोज कर रहा हूं, दोबारा लेट साइन एक्स स्क्वायर बराबर b सपोज कर ले रहा हूं। ठीक, साइन एक्स स्क्वायर बराबर b, तो यहां से u का मान हो जाएगा cos साइन एक्स स्क्वायर के स्थान पे b। अब u b का फंक्शन है तो इसका विद रेस्पेक्ट टू b करे दे रहा हूं, du अपॉन db निकाल दे रहा हूं, du अपॉन db। अगर du अपॉन db की बात करूं मैं तो विद रेस्पेक्ट टू b कर रहे हैं तो ये cos b का तो हो ही जाएगा माइनस के साइन b, ये साइन b हो जाएगा। लेकिन b साइन एक्स स्क्वायर की फॉर्म है ना, तो b बराबर, अब b की बात करूंगा मैं यहां से, b बराबर है साइन एक्स स्क्वायर। अगर ये साइन एक्स की फॉर्म होती तो साइन एक्स का डायरेक्ट cos x हो जाता, लेकिन यहां साइन एक्स स्क्वायर की फॉर्म है तो मैं एक्स स्क्वायर के लिए सपोज कर रहा हूं, लेट एक्स स्क्वायर बराबर t। तो अब b क्या मिलेगा, b बराबर मिलेगा साइन एक्स स्क्वायर के स्थान पे t सपोज कर लिया मैंने। ठीक, अब मैं यहां से db अपॉन dt की बात करूंगा, db अपॉन dt। तो db अपॉन dt अब तो इसका भी विद रेस्पेक्ट टू t ही हो रहा है। जब विद रेस्पेक्ट टू t हो रहा है तो मैं इसे लिख सकता हूं, यहां से साइन t का लिख सकता हूं cos t, साइन t का cos t लिख सकता हूं। लेकिन यहां से t x का फंक्शन है तो t बराबर एक्स स्क्वायर है, तो इसका विद रेस्पेक्ट टू x हो सकता है dt अपॉन dx होगा nx की पावर n-1, तो 2x की पावर 2-1 2, तो dt अपॉन dx ये 2x हो जाएगा निकल के। ठीक है, तो मैंने बाई चेन रूल सबसे पहले आपका log का, फिर cos का, फिर साइन का, फिर एक्स स्क्वायर का, इसी तरीके से ब्रेक किया है ना। तो अब मैं फाइनल आंसर लिखूंगा dy अपॉन dx, कैसे आए इसका निकल के ध्यान दे। तो dy अपॉन dx की फॉर्म लिख रहा हूं मैं, dy अपॉन dx याद करने के लिए सबसे पहले dy अपॉन du और फिर du अपॉन db और फिर
dB अपॉन dt और फिर dt अपॉन dx। अब आप यहां से सही तरीके से देख सकते हैं, यहां से du कैंसिल हो जाएगा, dB से dB कैंसिल हो जाएगा, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो dy अपॉन dx आ जाएगा निकल के, जो हमें चाहिए था dy अपॉन dx आ गया। ठीक, तो यहां से मैं dy अपॉन dx फाइल, ये काटेंगे नहीं यहां से, वो तो मैं आपको बताने के लिए कि dy अपॉन dx ही आया है ये निकल के, इसलिए इसे काट रहा हूं, काटेंगे नहीं, इसके मान रख देंगे उठा के। यहां से dy अपॉन dx तो ऐसे ही इसी का मान चाहिए, dy अपॉन du निकाल चुके हैं हम, dy अपॉन du का मान निकाल चुके हैं 1 अपॉन u इंटू du अपॉन db निकाल चुके हैं, du अपॉन db निकाल चुके हैं, माइनस के साइन भी इंटू du db अपॉन dt और db अपॉन dt भी हम निकाल चुके हैं, db अपॉन dt निकाल चुके हैं cos t और उसके बाद dt अपॉन dx का मान निकाल चुके हैं 2x। तो ये टोटल dy अपॉन dx आया निकल के। यहां पर मैं u b t के मान पुट कर दे रहा हूं, तो ध्यान दें इसके क्या क्या मान है। तो dy अपॉन dx आएगा निकल के, dy अपॉन dx बराबर यहां से 2x तो पहले लिखे दे रहा हूं और इंटू 1 अपॉन u को आप सही तरीके से देख पा रहे हैं, u बराबर है cos sin x स्क्वायर, u बराबर है cos, यहां पर लिखे दे रहा हूं cos sin x स्क्वायर, तो ये u का मान है, 2x तो ये लिख गया, 1 अपॉन u ये लिख गया, माइनस के साइन b, यदि मैं b की बात करूं तो b बराबर v बराबर साइन एक्स स्क्वायर, तो साइन b के स्थान पे साइन एक्स स्क्वायर और कॉस टी रह गया है इंटू में कॉज, और t का मान भी पुट कर दे रहा हूं, इसे तो मिटा दे रहा हूं, अब t का मान भी पुट कर दे रहा हूं, cos t के स्थान पे एक्स स्क्वायर। तो अब ये टोटल dy अपॉन dx निकल के आया। ठीक है, तो हम इस प्रकार के जो फलन है, इस प्रकार के जो फंक्शन है, उनका dy अपॉन dx हम इस प्रकार बाय चेन रूल निकाल सकते हैं। तो इसे हल कर दे रहा हूं मैं, इसे भी मिटा दे रहा हूं, इसका भी कोई काम नहीं रहा, और इसका टोटल dy अपॉन dx निकल के आएगा इज इक्वल, एक तो माइनस के 2x तो आएगा ही, क्योंकि ये माइनस चिन्ह माइनस के 2x, और ये मिला साइन एक्स स्क्वायर और कॉज एक्स स्क्वायर अपॉन यहां से कॉज साइन एक्स स्क्वायर, तो dy अपॉन dx इज इक्वल माइनस के 2x, इन दोनों में थीटा समान है, साइन थीटा बटे कॉज थीटा दोनों में समान है, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये टेन थीटा लिखे दे रहा हूं इसे, ये हो जाएगा टेन साइन एक्स स्क्वायर और यहां से कॉज एक्स स्क्वायर, तो ये टोटल dy अपॉन dx निकल के आया। तो इस प्रकार हम y चेन रूल फलनों के डिफरेंशियल आराम से ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं एक्सरसाइज जब कराऊंगा तो मैं आपको वहां पर इन्हें समझाने का और प्रयास करूंगा, जिससे आप लोगों के और अच्छा समझ में आ सके। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे द्वारा पढ़ाई हुई इस वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो, जिससे गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चे भी इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा से लाभान्वित हो। तो इस
वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।